गुर प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी। सत्संग के वचन। यह परम संत तुलसी साहिब की वाणी है। आप फरमाते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसकी रूह किस तरह निकलती है, और जो रूहें सतगुरु की शरण में आ जाएं, संत उनकी रक्षा या संभाल किस तरह करते हैं। मरने के समय सूरत किस तरह खींची जाती है, और संत अपनी शरण में आई हुई सूरत की किस तरह संभाल करते हैं। कहते हैं अचरज रीत है कि संत तो इसको 84 के जेल खाने से निकालकर इसके अपने देश पहुंचाना चाहते हैं, जहां न जन्म है, न मरण है, न दुख है, न सुख है, न मौत है, न पैदाइश है। वे इसके दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं, लेकिन यह फंसना चाहता है। कोई दुनियावी दौलत मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई बेटी मांगता है, तो कोई कुछ मांगता है। इसी तरह संत तो जीव को सचखंड पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यह मुड़ मुड़ कर दुनिया में फंसना चाहता है। हृदय शिष्य है और तुलसी साहिब गुरु हैं। यह गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु शिष्य की यह परंपरा तो अनादि काल से चली आ रही है। सो तुलसी साहिब हृदय को समझाते हैं कि संत तो जीवों को निकालते हैं, लेकिन यह बार बार फंसता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि जन्म मरण में आना पड़ता है, कुत्ते बिल्ली आदि बनना पड़ता है। मतलब यह कि जब जीव मरता है उसकी क्या हालत होती है। हे हृदय सुन, 84 में जाकर जीवों की जो हालत होती है उसका मैं बयान करता हूँ। जब रूह शरीर से निकलती है, जो हालत उस वक्त होती है हम तुझे बताते हैं। जब मौत का वक्त आता है, रूह सिमटती है। पहले हाथ पैर ठंडे होते हैं, नब्ज बंद हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सारा शरीर ठंडा हो जाता है और रूह सिमटकर आंखों के पीछे चली जाती है। यह उस वक्त का जिक्र है। जिस तरह जब दिन चढ़ता है तो जानवर अपना अपना चारा चरने चले जाते हैं, और जब शाम होती है तो अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह जब मौत आती है तो आत्मा शरीर को नीचे से खाली करना शुरू कर देती है। अभी प्राण और श्वास मिले हुए हैं। जब मौत आती है तो अलग हो जाते हैं। जो प्राणों की किरण और भास या जीवात्मा है, वे कहाँ जाएंगे, यह आगे बयान करते हैं। ये 10वीं गली से होकर 10वें द्वार ब्रह्म में जाकर समाना चाहते हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी का मालिक काल या ब्रह्म है। यह मन उसका अंश है और प्राण भी उसका ही अंश है, परंतु जीवात्मा सत्पुरुष की अंश है। प्राण चिदाकाश से आगे नहीं जा सकते, भले ही रास्ता वही है। कहते हैं जीवात्मा की किरण ब्रह्म से उतरकर सहस्रदल कवल में आई, सहस्रदल कवल से उतरकर नाभि में आई, नाभि से आगे यह सारा संसार बना है। उस आत्मा की किरण जब 5 प्राणों पर पड़ी तो 5 तत्व पैदा हो गए। हवा, मिट्टी, आग, पानी और आकाश। अगर यह आपको देखना हो तो पानी की बाल्टी भरकर देख सकते हैं।
उसके द्वारा बड़ी अच्छी तरह समझ में आ सकता है। जो मन है यह न जड़ है न चेतन, बल्कि जड़ चेतन के बीच की कड़ी। यह जो जौहर या आत्मा की किरण है, यह मस्तिष्क से नीचे के रास्ते से उतरकर आंखों के बीच में आई, आंखों से उतरकर नाभि में आई और नाभि से उतरकर सारे शरीर में फैल गई। अब जिस मार्ग से यह आई है उसी मार्ग से जाना है। जिस तरह जल में सूर्य का प्रतिबिंब या अक्स पड़ता है, इसी तरह आत्मा की किरण नाभि में आई और फिर सारे शरीर में फैल गई। जिस तरह सूर्य की किरण जमीन से टकराकर धूप बनती है, इसी तरह वह किरण नाभि से टकराकर शरीर के रोम रोम में फैल जाती है। जब रूह रोम रोम में आ गई तो आदमी उठकर कामकाज करने लग जाता है। अब तुलसी साहिब हृदय को समझाते हैं, जिन्होंने रूहानी मंदिरों की सैर की, 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर गए। वे जानते हैं कि ऊपर कैसे जाते हैं और ऊपर से कैसे वापस आते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि हम उनका कहना मानने को तैयार हैं जो अंदर गए। जो अंदर नहीं गए उनका कहना मानने को तैयार नहीं। जिसकी अंदर की आंख नहीं खुली, जिसके अंदर रोशनी नहीं हुई, रूह रूहानी मंडलों पर नहीं गई, समझो वह अंदर नहीं जाता। जो अंदर नहीं गया वह किस तरह अंदर की पूरी पूरी तस्वीर खींच सकता है। तुलसी साहिब कहते हैं कि यह जो मैं कह रहा हूँ अंदर की बात। जिन साधुओं ने साधना करके अंदर पर्दा खोल लिया, वे कहेंगे कि तू ठीक कहता है। जो अंदर नहीं गए वे नहीं मानेंगे। कहते हैं जब प्राण शरीर में से निकलते हैं उस वक्त की कहानी संत बताते हैं। कहते हैं जो अंदर का असल है, हम उसकी मिसाल यानी नकल बनाकर बताते हैं। जिस तरह बच्चा पतंग उड़ाता है, ज्यों-ज्यों बच्चा डोर छोड़ता जाता है, पतंग ऊपर चढ़ती जाती है। जितनी डोर होती है वह सारी छोड़ देता है। जब फिर वह चाहता है डोर खींचता है, तब पतंग नीचे आ जाती है। इसी तरह अभ्यास करने से जब चाहो रूह ऊपर चली जाती है, जब चाहो नीचे आ जाती है। रूह पैरों से इकट्ठी होकर नाभि में आ जाती है, फिर नाभि से उठकर तालू के जरिए आंखों के ऊपर आ गई। इस शरीर के 4 हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मा और सचखंड। अब रूह पिंड भाग पैरों से लेकर तालू तक का शरीर छोड़कर अंड और ब्रह्मांड में से गुजरती हुई सचखंड में आ गई। जब रूह सिमटती है तो साथ ही प्राण सिमटते हैं। जब कोई घर छोड़ता है तो उस घर के जिस घर में कोई पेड़ हो, पक्षी भी अपना डेरा उठा लेते हैं। अंदर आंखों के पीछे 2 रास्ते हैं। दाहिनी ओर संत का है और बाईं ओर काल का है। वह कान के रास्ते दाखिल होता है। अंदर एक जगह है जहां आकर रूह रुक जाती है। काल वहां पहुंचकर रूह को संभालता है। आंखें, कान, नाक और मुंह के सुराख अंदर सभी जुड़े हुए हैं। यह डॉक्टर भी जानते हैं। बाईं ओर काल है, दाहिनी ओर सतगुरु है।
जब काल संतों की रूहों को ले जाना चाहता है तो संत क्या करते हैं, यह आगे बताते हैं। जब काल चाहता है कि उसको मैं संभालूं, तो संत जो दाहिनी ओर बैठे होते हैं वे फौरन आकर उसे संभालते हैं, काल को नहीं लेने देते। अब तो स्वामी जी महाराज की दया है कि 5-5 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन, बल्कि महीना महीना पहले सत्संगी को खबर हो जाती है कि मुझे जाना है। लेकिन इसमें यह ज़रूरी है कि उसकी मौत के समय कोई गैर सत्संगी पास न हो। अगर कोई गैर सत्संगी पास में है तो वह चुपचाप जाएगा। जो सत्संगी चुपचाप जाता है, सतगुरु उसकी रूह को अंड में जाकर संभाल लेते हैं, काल को नहीं लेने देते। अगर बाहर नहीं संभालते तो अंदर ज़रूर संभालते हैं। जिस तरह किसी जंगल में कोई डाकू किसी मुसाफिर का कत्ल करना चाहे और उस वक्त कोई सूरमा पहुंच जाए तो उस मुसाफिर को कितनी खुशी होती है। इसी तरह जिस वक्त काल रूह को पकड़ने लगता है वह सतगुरु का ध्यान करती है। उसी वक्त सतगुरु जाकर उसे संभाल लेते हैं। अगर नाम लिया है मगर न सतगुरु के साथ प्रेम है, न कभी नाम जपा है, बल्कि सतगुरु के विरुद्ध हो गया है, चोरी ठगी दुराचारा आदि करता है, चाहे वह सतगुरु को भी भूल गया है, लेकिन सतगुरु फिर भी संभालता है। अब तुलसी साहिब कहते हैं, हे हृदय, जिन्होंने सतगुरु से प्रेम प्यार किया है, जीते जी भजन अभ्यास किया है, काल उनके पास तक नहीं आता, डरता है और दूर रहता है। अब काल तो अपने स्टेशन पर आ बैठा, मगर चूंकि वह संतों का जीव था, इसलिए काल का कोई जोर नहीं चला। संत अपनी रूह में उसकी रूह को लपेट कर ले जाते हैं। बंसी कहते हैं कुंडी को, जिसके साथ डोरी बंधी हुई होती है। जिस तरह शिकारी कुंडी फेंकता है, मछली उसको पकड़ लेती है। जब कुंडी मछली के गले में फंस जाती है तो शिकारी कुंडी को खींच लेता है। मछली अपने आप खींची चली आती है। इसी तरह मौत के वक्त संतों की तवज्जो से रूह ऊपर की तरफ खींची चली आती है। अब यह हालत बयान नहीं हो सकती। बिना नाम के सारी रूहों को काल खा जाता है। जब रूह ने सतगुरु का पल्ला मजबूती के साथ पकड़ लिया तो काल खाली हाथ लौट गया। सूरत शब्द में जा मिली और मंजिल दर मंजिल निज घर पहुंच गई। शिष्य का जैसा जैसा प्यार, जैसी जैसी कमाई होती है, सतगुरु वैसा ही सुलूक करते हैं। जिस जिस मंजिल पर ठहरना होता है ठहराते हैं। कर्म और काल दोनों संतों के सामने कुछ नहीं कर सकते। अब तुलसी साहिब कहते हैं, जिनका सतगुरु के साथ प्यार है, जो ऊंचे चरित्र वाले हैं और भजन सुमिरन करते हैं, यह कहानी उनकी है। यह बात तो आम मशहूर है और हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, जहाँ आसा तहाँ वासा। अगर सतगुरु के साथ प्यार है तो मौत के वक्त सतगुरु साथ जाएगा। अगर बेटे बेटियों से प्यार है तो बेटे बेटियों में जाए। जहाँ जिसका प्यार है वह मरकर वहीं जाएगा। कहते हैं, इधर बाईं तरफ काल मालिक है, उधर दाईं तरफ सतगुरु मालिक है। जो
अंदर गए हैं वे इस वेद को समझेंगे। तुलसी साहिब कहते हैं, सूरत को बीच में से होकर जाना है, न बाएं न दाएं। अष्टदल कमल में जाकर फैसला होता है यह किसकी कि यह किसका जीव है। वहां दाईं तरफ सतगुरु खड़ा है और बाईं तरफ काल खड़ा है। अब तुलसी साहिब कहते हैं कि संतों की कृपा से जीव अपने ठिकाने चला जाता है। यह मार्ग संतों का है। हे हृदय, जैसा शिक्षक उस्ताद सिखाता है वैसी ही तालीम शिष्य सीखता है। अगर काल के दायरे का गुरु मिल गया तो काल ने संभाल लिया। अगर दयाल के देश का सतगुरु मिल गया तो दयाल ने संभाल लिया। अब तुलसी साहिब मिसाल देते हैं कि जिस तरह एक ऊंट के पीछे कई ऊंट होते हैं और सारबान एक ऊंट को पकड़कर सभी को मंजिलें मकसूद तक ले जाता है, इसी प्रकार एक सतगुरु आता है और करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाता है। जिसका सतगुरु के साथ प्रेम प्यार भरोसा और यकीन है वह मरकर सतगुरु के पास जाएगा, वह और कहीं नहीं जाता। तुलसी साहिब कहते हैं, हे हृदय, काल किसी को नहीं छोड़ता। इससे बचने का अगर कोई इलाज है तो यही है जो हम बताते हैं। कहते हैं योगी तपस्या कर कर के हड्डियों का ढेर हो गए, लेकिन काल ने खा लिया। बिना सतगुरु काल से कोई नहीं बच सकता। कहते हैं बिना सतगुरु मुक्ति नहीं, बिना सतगुरु कोई ठिकाना नहीं, बिना सतगुरु विवेक नहीं जा। यह तो तुलसी साहिब ने समझाया है। अब हृदय प्रश्न करता है। हृदय कहता है कि हे सतगुरु, आपने बयान किया है, वास्तव में सभी का यही उपदेश। मैंने और कई संतों की वाणियां देखी, वे भी यही कहते हैं जो आपने कहा है। कहता है जिनको ना मिला है यह तो उनका हाल है, मगर जिन्हें नाम नहीं मिला, जिन्हें सतगुरु नहीं मिला, वे किधर से होकर जाएंगे, यह बताइए। हृदय कहता है आपने संतों का मार्ग बयान कर दिया है, मगर जो संतों के पास नहीं गए, कर्म कांडी हैं, जप तप में फंसे हुए हैं, काल के जीव हैं, उनका क्या हाल है। उनके प्राण किस तरह निकलते हैं, वे मरकर कहाँ जाते हैं, काल उन्हें किस तरह संभालता है। कहते हैं सारा संसार, कुल दुनिया की रूहें काल के हवाले हैं। वह मौत के वक्त किस तरह उन्हें अपने द्वार ले जाता है और रूहों के साथ क्या करता है। काल रूहों को कहाँ ले जाता है और सारे संसार की रूहों को किस तरह खाता है। उसका शरीर में ठिकाना कहाँ है, वह किस तरह आता है और किस तरह आकर रूह को निकालता है। हे सतगुरु, सारे संसार के जीवों को काल खाता है, कोई उससे बच नहीं सकता। हे सतगुरु, दुनिया को तो यह खबर नहीं कि हमारा मालिक कौन है। जो इनको खाता है ये उसकी पूजा करते हैं। इनको तो यह भी पता नहीं कि कहाँ से आए, कैसे फंसे हैं, कुछ भी मालूम नहीं। हृदय
कहता है, इस आत्मा पर 5 तत्व का तन मन का पिंजरा लगा हुआ है और इसके अंदर आत्मा कैद है। इस जेल खाने में करोड़ों जन्म पाए, कभी कुत्ते, कभी बिल्ले, कभी सूअर, कभी घास, कभी कुछ और तो कभी कुछ और बन। हृदय कहता है, हे सतगुरु, यह बड़ा धोखा है। आप खोलकर बताइए यह इंतजाम किस प्रकार है, इसका क्या राज है। हे सतगुरु, मैं मूर्ख हूँ, आपके चरणों में आ गया हूँ, मुझे अच्छी तरह समझाइए। जो आप कहेंगे मेरा उस पर यकीन और भरोसा है, क्योंकि मेरा आपके चरणों के साथ प्रेम और प्यार है। हे सतगुरु, मुझ में न ज्ञान है न विवेक है, मैं तो केवल आपके चरणों पर कुर्बान होना जानता हूँ। कृपा करके जो मेरे चित्त की शंका है, यानी जो मेरे दिल का सवाल है, उसे निवृत्त कर दो। हे सतगुरु, मेरे दिल में यह भ्रम है, संशय है, दुविधा है कि जीव इस जाल में फंसा क्यों, फिर इसके निकलने का मार्ग कौन सा है। काल लाखों फरेब, करोड़ों धोखे, बेशुमार दाव पेच दुनिया के जीवों के साथ करता है। कोई रूह काल से बच नहीं सकती, जहां भी जाकर छिपो वहीं काल खड़ा है। कोई जगह उससे खाली नहीं है। काल से न पाताल में बचाव है, न दुनिया में बचाव है, और न स्वर्गों में बचाव है। स्वर्गों की मियाद है, मियाद पूरी होने पर धक्के मारकर निकाल देते हैं कि जाओ, जहां जाओ काल है, काल से कहीं भी बचाव नहीं है। हृदय कहता है, इन रूहों को बेशुमार युग हो गए, काल के जाल में दुख पा रही हैं, लेकिन इस जाल में से निकली नहीं। लोग इसके जाल में से निकलने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई तालाब बनवाता है, कोई सराय बनवाता है, लेकिन काल इनको निकलने नहीं देता। निकलने का उपाय यानी मुक्ति नाम में है, नाम इनके पास है नहीं। कहता है, अगर कोई बादशाह अपनी प्रजा को लूटकर खाता हो तो प्रजा किसके पास जाए, उसके सिवाय और कोई हाँ नहीं। यह काल बड़ा जबरदस्त है, जीवों को बहुत सताता है और दुख दे देकर खुश होता है। और क्या करता है, आगे कहते हैं, जिस तरह शिकारी जहां शिकार देखता है तलाश करके तीर चलाता है और उसे मार देता है, इसी तरह जहां जहां इसका जीव है उसको काल पकड़ लेता है। जिस तरह एक भेड़ों का बाड़ा हो, उसमें एक शेर घुसा है। अब शेर गरजता है, भेड़ें सहमी हुई खड़ी हैं, वह जिसको चाहे अपना ग्रास बना ले। एक यही हाल काल और जीवों का है। हृदय तुलसी साहिब से पूछता है कि हे सतगुरु, यह क्या चीज है, मेहरबानी करके पर्दा खोलकर बताओ कि यह क्या बात है। इस राज का निर्णय करके बताओ, इस गूढ़ भेद को कुंजी लगाकर खोल दो। यह काल मौत के समय जीव को कैसे घेरता है, कौन से रास्ते से ले जाता है और फिर उसके साथ क्या करता है। राधा स्वामी।